नमस्कार। नमस्कार श्रवण भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ। बस मजे। श्रवण भैया, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आपका। तो मेवाड़ में हमारे। मेवाड़ तो आते रहते हैं। हाँ आपके यहाँ फार्म पे सेकंड बार मेरा आना हुआ है। हाँ। और बहुत अच्छा आपने कलेक्शन किया हुआ है मोदी। थैंक यू श्रवण भैया। और जहाँ तक मुझे पता है बहुत कम समय में आपने जो अच्छा कलेक्शन किया है, एक राइडिंग स्कूल चलाते चलाते या राइडिंग करते करते आप भी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे फार्म मालिक हो। अरे नहीं नहीं, फार्म का दोनों राइडिंग भी है, सफारीज भी है, और उन्हीं घोड़ियों पे अपन ब्रीडिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ। अच्छा, आपकी वीडियोज में देखता रहता हूँ थैंक यू। भाई। थैंक यू। कभी तो आप खुद घास खाते हो, कभी घोड़े को खिलाते हो। कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलनी चाहिए, घोड़ों वालों के पहले ही टेंशन बहुत वीडियो है। तो वैसे भी अपने घोड़े और वर्ल्ड वाले बहुत कम देखते हैं। हाँ, ऐसी एक्टिविटी होनी एक्टिविटी चाहिए होनी चाहिए। ताकि और ध्यान भटके नहीं लोगों का। शाम को 6-7 बजे के बाद और कुछ देखने जैसा भी होना राइट राइट। चाहिए। पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगाया है आपने। धन्यवाद। ये एक ये कौन सा गढ़ है? ये मोहितगढ़ है। मोहित गढ़। हाँ, ये अपना ही गढ़ है। बढ़िया लगा, पेंटिंग अच्छी की। थैंक यू थैंक यू। ये यहाँ पे अपने यहीं पे बैडमिंटन कोर्ट है, यही बैडमिंटन क्लब भी चलता है अपने साथ में, तो यही एक गुड़िया है। ये सारी पेंटिंग और अपने जो घोड़ों के पीछे भी बैकग्राउंड वाली पेंटिंग है, सारी एक ही गुड़िया ने बनाई है ये। अच्छा, हाँ जी। बढ़िया लुक। लुक अच्छा आ गया। पूरे इसका स्टेबल का लुक आ गया है। चलो बढ़िया है। थैंक यू। अभी राइडिंग क्लास चल रही है आपके? हाँ, मोस्टली अपने मॉर्निंग इवनिंग के बैच चलते हैं, और थोड़ी सी अभी सफारियों पे ज्यादा जोर है अपने। राइडिंग का कैसा रुझान है? मारवाड़ी घोड़ों या बच्चों में कैसा इंटरेस्ट है? बच्चों में सुन में अच्छा इंटरेस्ट है। कुल मिला के जैसे कि बच्चों को एक्सपोजर देना जरूरी है। मोस्टली क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स को और बच्चों को पता नहीं रहता है कि हॉर्स राइडिंग क्या होती है। होता मतलब क्या? शुरू से इन्वायरमेंट अगर वही देखा हुआ हो कि एक झील के किनारे एक चक्कर लेते 100 रुपए का, तो वही ध्यान देता है। पर वो बच्चों को एक बार आपको शुरू में दिखाना रहता है कि ये गेम भी होते हैं, इसके नेशनल गेम होते हैं, इंटरनेशनल गेम होते हैं, ओलंपिक गेम होते हैं, और भी इन घोड़ों का काम है। तो वो एक बार अपन माउथ पब्लिसिटी और जैसे लाइव दिखाते हैं, तो बच्चों में धीरे धीरे रुझान आ रहा है। और अपनी जैसे यहाँ पे कम से कम अभी अपने पास में 22 से 25 हॉर्स राइडिंग के बच्चे हैं, और बैडमिंटन में भी बच्चे हैं। और साथ की जैसे अपनी सफारी भी चलती है शनिवार रविवार को। तो ये मेरी 2.5 घंटे की सफारी चलती है अपने स्टेबल से ही 12 किलोमीटर की। यहाँ से हम माउंटेन से होके यहीं पे नेर नेर करके एक रास्ता है हमारा। तो टोटल 2.5 घंटे की 12 किलोमीटर की सफारी होती है। हाँ जी। 2.5 घंटे की 12 किलोमीटर? 12 किलोमीटर की टोटल सफारी होती है, और ये सारी अपनी मारवाड़ी पे होती है। बढ़िया है फिर हाँ तो। जी। मतलब कुल मिला के कहते हैं वैसे तो कि घोड़ों का यूज क्या होता है, पर राइडिंग अगर बच्चे करते हैं तो यूज हो ही रहा है। बिल्कुल यूज हो ही रहा। अपने तो लिजेंडरी घोड़े अगर देखें ना शरण विहार, जैसे आप अगर सुल्तान का नाम बोलो, तो नरेंद्र सिंह जी बाबूजी का सफारियों का काम बहुत जबरदस्त चलता था उदयपुर में। लिजेंडरी घोड़ा है सुल्तान, वो भी सफारियों में चलता ही था। कुल मिला के रुझान जो बढ़ा हुआ है और राइडिंग का और सफारी का, सफारी का। उसमें से एक आपका नाम भी आता है, अरे नहीं मोहित पालीवाल स्टेबल। हाँ, तो भी दास सम्मान। थैंक यू। मोहित भाई, अभी तो आप ही है जो ब्रीडिंग की दौर की तरफ जा रहे हो। बिल्कुल। बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। थैंक यू। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ज्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 साल में आपने अच्छा कलेक्शन कर लिया। हाँ, धीरे धीरे मतलब अच्छी चीजें जो समझ में आई वो अपने पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट करके ले ली अपन ने। अभी ब्रीडिंग का काम स्टार्ट किया है मतलब आपने? हाँ, मतलब वही जो घोड़ी अपनी राइडिंग में है, उनको सात से जो अच्छी सिक्योर घोड़े हैं उनको 9 महीने तक अपन राइडिंग में यूज करते हैं। और अपने को लगता है कि इस घोड़ी को अब रेस्ट की जरूरत है, तो उसको सीधे ही 9 महीने से लेके अपन 6 महीने तक, 3 महीने तो उसके लास्ट के, और 3 महीने उसके साथ जो बच्चा बच्ची है वहां तक अपन उसको सिक्योर रखे, फिर वापस यूज में ले लेते हैं। अभी कितने कस्बे रखे हुए हैं? अपने अभी टोटल 11 हैं यहाँ पे। 11 है। हाँ। सब अलग अलग ब्लड लाइन के हैं या कुछ हटके भी हैं? भगवान की दया से अभी उन पे अपने पास सारी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी मेरे पास ब्लड लाइन है। पेलेस भी है, पवन की भी है, और अपने पास आलीशान की भी है। तो मेरे पास मतलब बिल्कुल पास पास डायरेक्ट, जो कहते हैं ना कि 4th जनरेशन नहीं, डायरेक्ट पवन की जैसे डायरेक्ट घोड़ी है। उदयपुर पैलेस में नागराज घोड़ा है, उसकी डायरेक्ट बच्ची है। एक भीनमाल में वीरू करके घोड़ा है अलग लाइन का, उसकी मेरे पास डायरेक्ट बच्ची है। द्रोणा करके घोड़ा है सचिन भाई वाला, उसकी डायरेक्ट घोड़ी है। तो ऐसे करके काले कांटे की मेरे पास घोड़ी है, सारी एक एक। लोग तो बिग क्लास ही करते हैं, आपने तो पूरा सेट बना लिया है। नहीं नहीं, छोटा जो जो भगवान की दया से अच्छा लगा, और जो मेरे नसीब में था वो धीरे धीरे अपने पास आ गया।
बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ। थैंक यू शोन भैया, थैंक यू। सबसे पहले एक स्टेडियम है आपके पास में सहदेव करके, हाँ जी, वो आप मुझे दिखा रहे हो, हाँ जी। क्या डिटेल है मोहित भाई की? ये शोन भैया, इसका नाम सदैव है। इसका शायर में वाणी में एक मथुरा बा करके है, उनके पास अराउंड 27-28 साल का वो घोड़ा होगा, और 60-61 का घोड़ा है। हाथ पैर का बहुत मजबूत घोड़ा है, पुराना घोड़ा है। उसकी और लाइन तो मेरे को नहीं पता, पर उस लाइन में और ज्यादा चलता है। और ये घोड़ा मेरे पास सदैव लगभग 2.5 साल का बच्चा आया था। अच्छा। उसके बाद यहीं पे ये पूरा राइडिंग में ट्रेन हुआ, और साथ पे साथ इसको शोन भैया हमने इंड्योरेंस भी खिलाई हुई है। अच्छा। ये 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर नेशनल क्वालिफाई घोड़ा है, ओके। पूरा नर घोड़ा है। मेरे को क्या है, थोड़ा सा जैसे घोड़ो घोड़ी में क्या, ये हर्ड एनिमल है। अगर कहीं पे 4-5 घोड़े हैं तो एक नर घोड़ा होना जरूरी, क्योंकि अपने को ब्रीडिंग जर्नी भी साथ के साथ उसको करनी है। बिल्कुल। इसको हमने एक घोड़ी पे ब्रीड भी किया है। और ये शोन भैया जैसे शो जंपिंग में फायर जंपिंग, बाइक जंप करना, बुलेट जंप करना, सब करता है। मैं एक बार पहले आके गया, वही तब आपने, हाँ, ये शूट किया था इसको, ये वही घोड़ा है। बड़ा हो गया, इसलिए नहीं हो गया। अभी थोड़ा और खुल गया। अच्छा था। बिल्कुल फ्रेश बच्चा था उस टाइम, तो आप जब आए थे मेरे हिसाब से 4 साल का था। 4 साल 3.5 साल का था ये। तो ये वही बच्चा है, हाँ, स्टेलियन बन गया अभी ऑस्ट्रेलियन बन गया है। और राइडिंग के साथ एंडोरेंस भी। इंड्योरेंस भी कर रहा है, और मेरी सफारियों में अगर लीडिंग में अगर घोड़ा देखो तो सफारियों के सारे रास्ते यही जानता है। अच्छा। हाँ, ये जैसे जो समझदार है, जैसे हमने कुंभलगढ़, रणकपुर, ये इधर की जो भी सफारी करी है, उसमें सबसे ये सफारियों में यही चलता है मेरे। तो मिला के अच्छा घोड़ा है और अपने आप में साबित कर रहा है ये। आपने आपने साबित करा। स्टेबल का मैन अगर देखो, राजा होता है। हाँ, एक बार के लिए मेरा किंग तो अभी राजा यही, और समझदार। समझदार सदैव, बिल्कुल। अच्छा, ब्रीडिंग भी इससे आप करवाई, एक घोड़ी एक घोड़ी मिलने वाले हैं, वो बड़ी जिद करे। मैं क्या एक्चुअली इसको नहीं ब्रीड करना चाह रहा था, पर अब वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा घोड़ा है और हमें थोड़ा सा बढ़िया लग रहा। मेरे को कम से साल भर से उन्होंने बोला, तो फिर उन एक घोड़ी पे मैंने डाल दिया। वो क्या अपने राइडिंग के साथ चलती है, तो मैं यूं देख रहा हूँ कहीं एकदम एग्रेसिव ना हो जाए या फिर ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए। पर जम देने के बाद भी घोड़ा यूं घोड़ियों के बीच खड़ा रहता है, और यूं बाकी ये मेरे हिसाब 3.5-4 फीट जम कर जाता है। अभी देखो तो 2 पाइप में अंदर आराम से रह ये, कोई ऐसी यूं मस्ती नहीं है, एकदम डिसिप्लिन घोड़ा है। चलिए, अच्छा घोड़ा है कुल मिला थैंक यू, थैंक यू सर। के। एक घोड़ी और आपके पास राजश्री है, हाँ जी, पावर है, हाँ जी, 2 पैर और ग्लेज वाली है। हाँ जी। इसकी क्या डिटेल है? शरण भैया, ये घोड़ी काले कांटे की है, डायरेक्ट अच्छा, काटेगी। काले कांटे की डायरेक्ट घोड़ी है। अभी लगभग 8 महीने की प्रेग्नेंट है ये, एकलिंग नाथ से। अच्छा, एकलिंग नाथ जो परमहंस का बेटा है गौरव जी के पास, गौरव जी यादव, गौरव जी यादव, गौरव भैया के पास हरियाणा में घोड़ा है। हरियाणा भिवानी है। हाँ, भिवानी पे है। तो उससे ये लगभग 8 महीने की है इसकी। Conceive है। हाँ, कंसीव है। इसकी थोड़ी और डिटेल दूं तो मन्नू भाई के पास एक फलक शेर घोड़ा था, मन्नू भैया के पास। हाँ, ग्रे घोड़ा था, उसकी मदर है ये। अच्छा, हाँ, इसका ही बच्चा था वो फलक शेर भी। इसकी डेम हो गई है। उसकी डेम हो गई। एक पंकज बना के पास झालामंड में राज स्वरूप का बच्चा था, अभिजीत मार्किंग का, उसकी डेम भी यही है। अच्छा। और इससे पहले आजाद पिक्चर में घोड़ा था कन्नूगो, उससे एक बच्चा दिया था, वो मैंने एमपी में सेल किया। अच्छा, उस घोड़े से। हाँ, वो भी अपने यही हुआ था। अभी ये वापस प्रेग्नेंट है। अभी कौन से घोड़े से है? अभी ये एकलिंग नाथ से है। हाँ जी। कुल मिला के ब्रीडिंग की अच्छी घोड़ी हो। ब्रीडिंग की बहुत अच्छी बड़े बड़े बच्चे दिए हैं। वो राज स्वरूप वाला बच्चा भी वो तो छूट गया, बाकी वो भी साइज में बड़ा था। ये पनुबिया वाला घोड़ा वो भी अच्छा बन रहा है। क्या एज की होगी ये घोड़ी? ये लगभग 10 साल की हो गई है। 10 साल। हाँ, अच्छी घोड़ी है। हाँ, एक बच्ची है आपके पास में, रूबी, हाँ जी, और 3 पैर वाली। हाँ जी। इसकी क्या है डिटेल? रूबी शरण भैया, ये है देवरूप की डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, देवरूप हो गया पवन, पवन हो गया पाथरी लाइन का। चैंपियन हो गया देव। हाँ, देवरूप चैंपियन हो गया अच्छा उस। घोड़ा है। हाँ, उसकी ये डायरेक्ट है। 2 दांत बच्ची है। अभी इसको मैंने जीतू बना नारगढ़ के पास स्टार घोड़ा है, रूबन स्टार का बेटा, उससे 3 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट है ये। अच्छा। अभी लाते ही अपन ने पहले कंसीव करा दी, और ये भी सफारियों में भी चल रही है, और साथ के साथ अब इसकी भी ब्रीडिंग जर्नी भी चालू है मेरे। अच्छा, कौन सी लाइन की बताइए आपने? ये देवरूप, और इसके देवरूप का पवन, पवन हो गया पाथेड़ी का। हाँ, पवन वाली लाइन आ गई। वही पाथड़ी, वही वही पाथेड़ी, हाँ। मतलब बड़ी घोड़ी है भी, और साथ के साथ अपने काम में भी, वर्किंग में भी ब्रीडिंग है, में भी काम में आ रही है। ब्रीडिंग में भी काम आ रही है, वर्किंग में भी, सफारी में भी चल रही है। सही यूज। भगवान की आशीर्वाद भी। आपने तो सारे, मैं तो ये कहूं जितने भी यंगस्टर है जो भी शौक कर रहे हैं, एक कम से टाइम, कम राइडिंग तो करनी एक टाइम तो राइडिंग करें।
इससे घोड़ा भी खुल जाता है, घोड़ा भी फिट रहे। और एक्सरसाइज कराने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ भैया, आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अगर अपने जो लीजेंडरी अगर घोड़ों में नाम लेंगे ना, अपन जो ब्रीडर भी हैं, जैसे अपन पुराने में जैसे गज्जू बना का नाम लें, नरेंद्र सिंह जी बावजी का नाम लें, अरविंद सिंह जी मेवाड़ का नाम लें, या फिर अपने मिट्टू बना का नाम लें, अनंत सिंह जी केलवा, गणेश भाई साहब जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये सारे घोड़ों को राइडिंग में यूज करते हैं। गणेश भाई साहब ने देवरत्न घोड़ा इंड्योरेंस में खिलाया हुआ है। मतलब गजू बना अपने बेटे सन को, अनिरुद्ध बना को गेम्स खिला रहे, वो घोड़े खुद राइड करवाते हैं। अरविंद सिंह जी मेवाड़ जिनका राजघराना राज तिलक, मैंने तो ये जो ग्रूमर हैं इनसे मैं तो पर्सनली मिला हुआ हूँ, right। मैं मिलता हूँ, मेरे को शौक है, और मैंने जो लाइव घोड़े हैं उनको राइडिंग करते हुए देखा है। तो मतलब देखो ये घोड़े का फर्स्ट फर्स्ट क्लास ही राइडिंग ही होती है, बिल्कुल वो फर्स्ट क्लास ही राइडिंग होती राइडिंग ही होती है। है। राइडिंग आप अगर बराबर करोगे, चाहे पहले आधा घंटा करो, चाहे 15 मिनट 20 मिनट ही करो, लेकिन जरूरी है। बिल्कुल अब एक लीजेंड नाम सिद्धार्थ बना रोहितगढ़, आलीशान, आज जो आप बोलो तीसरी चौथी जनरेशन में उस घोड़े को कितना राइडिंग में चलाया हुआ उन्होंने। तो ये एक वो मिथ है कि ये जो घोड़े राइडिंग में चले वो फिट भी रहे, बिल्कुल फिट रहे, लाइफ इनकी लाइफ लाइफ स्टाइल जल्दी रही, जल्दी। अच्छी रही। तो वो भी बढ़िया घोड़ी है। हाँ जी। एक घोड़ी और आपके पास में अंबर करके, हाँ जी। और इसके साथ में एक बच्चा है, अभी बहुत सुंदर, मुझे काफी पसंद है। हाँ, एटीट्यूड वाला है। एटीट्यूड वाला है। अंबर घोड़ी की क्या डिटेल है? अंबर शवन भैया, ये है द्रोणा की डायरेक्ट। द्रोणा हो गया शानदार का, और द्रोणा सचिन भैया के पास, सचिन जी लग्गड़ उनके पास है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाले, उनकी उनसे ये डायरेक्ट घोड़ी है। लगभग 5 साढ़े 5 साल की है ये। और इसके नीचे ही ये जो बच्चा है, ये अपने राजवीर का है। राजवीर जो दिल्ली में AK स्टड पे है, अतुल सिंह जी के यहाँ। अच्छा, और घोड़ी कहाँ से आई आपको? ये वहीं से ली मैंने। हाँ, अतुल सिंह जी से ही ली थी मैंने। लगभग ये मेरे पास हो गया इसको 4 महीने के आसपास हो गए। अच्छा, ये बच्चा आपके यहाँ पे दिया था या वहाँ? नहीं, वहीं दिया था। वहीं? हाँ, वहीं फिर दिया, वहीं हुआ? वहीं हुआ। बाकी बच्चा अच्छा है ये ना? हाँ, उनके पास जो घोड़ा उसी के उसी राजवीर का, ये राजवीर राजहंस का है, बादल स्टड फार्म पे जो सुखिंदर साहब है। हाइट अच्छी है इसकी, बिल्कुल, हाइट भी एटीट्यूड भी बहुत अच्छे है। और दूसरी बात बारीकी भी है घोड़ी। हाँ, शानदार का और यालीशान का घेरा, और इसकी माँ अलास्का रत्नाकर लाइन की है सुन रहे अच्छा, इसकी दोनों। हाँ, देम दोनों साइड से अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की कंफर्मेशन अच्छी है। अब वापिस अपनी भी एक और इसके लिए भी ब्रीडिंग का एक नया चैप्टर है अब। अच्छा, हाँ, कि नया घोड़ा कुछ ना कुछ। तो अभी वापस कंसीव नहीं करा? नहीं, अभी अब कराऊंगा इसको। कौन सा घोड़ा करो? इसका वापिस कुछ नया ही प्लान है कि कुछ ना कुछ अलग ही देखेंगे। या भेड़ चाल की तरफ चल रहे हो आप? मेरे भगवान भैया से अगर आप स्वर्ण भैया देखोगे ना, तो सारे घोड़े मैंने तो अलग अलग है सारे ही, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे कांटे वाली घोड़ी है तो उस पे मैंने एक लिंग नाथ डलाया। रूबी है तो जीतू बना वाला स्टार डलाया, पहले वो रूबन स्टार, और माँ उसकी पैलेस लाइन। और वापिस बच्ची है तो वो जैसे पैलेस लाइन की है। आगे भी जो घोड़ियां हैं वो भी अलग लाइन की सबसे ब्रीड करे। बढ़िया है ना, अच्छी पीस में आपका अच्छा काम हो रहा है। हाँ, मतलब ठीक है, सब जने अच्छा रखते हैं, व्यवहार अच्छा है, छोटे भाई की तरह रखते हैं, तो काम बन रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं, आपका प्रेम है और उनका प्रेम है, बिल्कुल प्रेम है, उसी वजह से काम चल रहे हैं। वो आपको समझ रहे हैं, आप उनको समझ रहे हो। घोड़ा मार्केट इसी तरह इसी तरह चलता है, एक प्रेम से ही चलता है। बाकी मोहित भाई, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। मैं कह रहा हूँ, एक समाज में सामाजिक लोग समझे नहीं समझे, घोड़े वाले भाई अपने आप सब राइट, आपस में बहुत बढ़िया समझते हैं। चलो बढ़िया बात है। तो ये अंबर हो गई, फिर द्रोणा की। द्रोणा की, हाँ जी। ठीक है ना, अच्छी हाइट वाली घोड़ी है। हाँ जी, अभी वापस अभी खाली है ये, अभी खाली है। ठीक है ना, और इसके साथ में जो बच्चा आया है अंगद करके, अंगद, ये अच्छा बनेगा बच्चा। हाँ, ये पैलेस लाइन का हो गया। दस लाइन का हो गया, तैयार कर लो इसको अब। अब मैं अभी थोड़ा प्लान में कम हूँ नर तैयार करने में। वो क्या हुआ है? एक घोड़ी और है दिव्या, हाँ जी। ग्लेज वो पेयर है उसके, हाँ, ये श्रवण भैया लगभग 18-19 साल की घोड़ी है। काफी ओल्ड की है। हाँ, और ये गणेश जी भाई साहब के फार्म की पहली घोड़ी है, इस पे GD2 मार्किंग भी है। बिल्कुल, गणेश जी भाई साहब का पहला घोड़ा जयदेव करके था, GD1। वो अपने स्टेबल का मेन फेस वही मैंने लगा रखा है, मैंने बहुत राइडिंग करी उस पे भी, जो घोड़े पे बहुत राइडिंग करी मैंने। उसके बाद ये GD2, ये घोड़ी इसने एक बच्ची दी थी काले कांटे की। वो इंडिया के 15 शो विनर है, 15 में ही फर्स्ट है। और आज से नहीं, 2017-16 से वो शो लड़ रही है। अभी तो वो, हाँ, गुजरात में है, अभी लाइव है वो। भी है। हाँ, सुंदर नाम की बच्ची है।
वो भाई साहब के यहाँ से अपने सवई बना और मैं बोल रहा हूँ पंजाब के नीता जी, वो लेके गए थे बच्ची। उस बच्ची को? हाँ, वो बच्ची पटियाला शो विनर रही है, पुष्कर शो विनर रही है, जोधपुर जीती हुई है, सारे शो वो सब जगह फर्स्ट फर्स्ट। गुजरात में कहाँ पे है? मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, रौनक भाई के पास मेरे को कंफर्म नहीं पता है कहाँ है, पर है वो गुजरात में। और उसके बाद एक नगीने से बच्ची दी थी इसने, राज नगीना, जो अनंत सिंह जी केलवा का, इसी घोड़ी ने। वो छूट गई, फिर और भी इसने बच्चे दिए थे, वो रहे नहीं। अभी मैंने इस पे अभिजीत डलवाया है। अभिजीत? हाँ, हुनैद भाई वाला। उससे कंसीव हो गई? अभी चेक करानी बाकी है। हाँ, अभी कंफर्म? अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, बाकी एज 20 साल के करीब है इसकी? लगभग हाँ 20 के आसपास है ये। पुरानी घोड़ी हो गई। वाह, बिल्कुल पुरानी, और पवन की डायरेक्ट। देव स्टेट फार्म की पहली खरीद होगी। देव स्टर भाई साहब के फार्म की पहली घोड़ी है जो, और भाई साहब के वही बच्ची सब शो में विनर रही है। और एक भाई साहब का भी जैसे जयदेव, और वो जो बच्ची है जो शो के लिए उन्होंने चालू किए थे, वो उनकी जर्नी के लिए। और मेरे अभी यही मन है कि भगवान दया से कुछ अभिजीत का अच्छा कुछ आया तो मैं इन फ्यूचर शो के लिए भी ट्राई करूंगा। कोई बात नहीं, आपके कैमरा लेके नहीं खड़ा हो जाएगा। थैंक यू सर। एक बच्ची और है, मेहर करके आपके पास, हाँ जी, उम्मीद है। हाँ जी। ये क्या डिटेल है इसकी? ये वापस अलग लाइन की हो गई अपने पास समझ में आई। ये है वीरू की। वीरू? वीरू, वीरू अच्छा घोड़ा है। वीरू बहुत अच्छा घोड़ा है। वीरू है भीनमाल में मफाबा मिरासी के पास एक हरियाली वाला अबलक था, उसका हो गया वीरू। और वीरू की ये हो गई बच्ची। वीरू अच्छा घोड़ा है। हाँ, ये खड़ा है जालोर में। जालोर में खड़ा है। मैं जालोर जाता हूँ, काफी बच्चे थे। आपने जब बनाया था तभी मैं ये बच्ची 5 दिन की और इसकी मदर लेके आया था, जब आपने पांडव सिंह जी के यहाँ या फिर जुजानी वालों के यहाँ कवर किया था, अच्छा, तब मैंने आपकी वीडियो में ही देखा था। दुजानी में भी था वो घोड़ा, अब वहाँ पे विजय सिंह जी के यहाँ, बस उसी टाइम। और ये इसकी मदर और वहाँ पे थी, नाम भूल गया, सावला राम जी, वहां से मैं लाया था। ये वीरू की होगी। वीरू की है, 2 दांत है। इसको भी अब घोड़ा दिखाना है। अब इसमें मेरे पास जैसे, इसमें आलीशान नहीं है, दोनों साइड से, मदर में भी नहीं है और वीरू में भी नहीं है। तो अब मेरे पास इस पे आलीशान का आसपास में, आलिशान के, हाँ आलिशान के तो अब इस पे बिल्कुल ब्रीड कर सकती। ये आलीशान छोड़ दूं तो ये मेरे बिल्कुल ही अलग लाइन की हो जाएगी, कि आगे जो मैं ब्रीडिंग जर्नी स्टार्ट करूंगा इससे, तो एक मेरे आलीशान का जैसे पूरा फेस छूट जाएगा। आ जाएगा। हम्म। एक बच्ची और आपके पास, धनसिरी? हाँ जी, धनसिरी। इसकी मेहर की छोटी बहन है। अच्छा। और धनश्री की थोड़ी डिटेल और दूं शरण भैया, तो हिंदुस्तान में उस घोड़े की एक ही बच्ची है। उदयपुर पैलेस में इसका बाप है नागराज, अच्छा। अरविंद सिंह जी मेवाड़ के पास। अभी जोधपुर में राज स्वरूप और नागराज आया था ना, नागराज है राज तिलक का जो अबलक घोड़ा, और माँ नागराज की है सुल्तान की, उसकी ये डायरेक्ट बच्ची है। पहले इसकी होगी ना लाइन? ये बिल्कुल पैलेस की हो गई। और उस घोड़े की एक ये बच्ची? पूरे हिंदुस्तान में एक ही बच्ची है, पैलेस में भी कुछ नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे घोड़िया जो है वो डायरेक्ट पैलेस की है। और एक दो ब्रीड और भी किए थे उस घोड़े ने। अब एक्चुअली श्री जी क्या है कि जब लाइव थे अरविंद सिंह जी मेवाड़, वो खुद घोड़े देखते थे, वो घोड़ी देख के ही ब्रीड करवाते थे। और उनका जहाँ पे ऐसा मन मानता कि ये घर अच्छे हैं या फिर यहाँ रखने जैसे हैं, तो वहीं वो ब्रीड कर। मेरे को वैसे लोकू दादा की वजह से, उनके जो सन इन लो है उनकी वजह से ये ब्रीडिंग मिली। और वहीं से मेरे को एक घोड़ी भी थोरो ब्रीड गिफ्ट भी आई थी, उसी टाइम मेरे को ये घोड़ा भी ब्रीड करके हुआ। और ये बच्ची अपने पास हुई, ये लगभग अभी 12.5 महीने की बच्ची। ये आपकी यहीं पे तो? ये यहीं पैदा हुई। आप घोड़ी लेके आए थे वहां से? नहीं, मैं घोड़ी तो जालोर से लेके आया था, सावला राम। फिर मैंने जाके कवर कराई थी, उन्होंने परमिशन दी थी कि आप करा लो एक। उस टाइम मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, राज स्वरूप और नागराज। जब ब्रीड कर, मैंने नागराज को चूज किया क्योंकि नागराज में पैलेस लाइन ज्यादा है। जो आपको एक्चुअल पैलेस अगर देखना है तो नागराज में ज्यादा है, क्योंकि नागराज का बाप राज तिलक और माँ उसकी सुल्तान की। अच्छा। वो जो सही अगर पैलेस देखना है तो मेरे को नागराज में ज्यादा, मेरी समझ कहती है कि नागराज ज्यादा बेटर है, इसलिए आपने वो चूज किया मैंने। तो ये हो गई नागराज। नागराज की बच्ची हो गई है, अब कितने महीने की बताइए? लगभग 12.5-13 महीने की है ये। 12-13 महीने। हाँ जी। बढ़िया घोड़ी बनेगी कुछ बनेगी। ये हाँ, भगवान दया से मेरी भी बड़ी इच्छा है कि इसको एक 4-4.5 साल की देखूं और सेडल लगते देखूं कि कैसी ये लगे और कैसी चले ये। चलो बढ़िया है। एक के बच्ची हो रहा आपके पास, उसका कलर थोड़ा काट के बड़ी कलर है, यूनिक कलर। हाँ,
ये काठियावाड़ी में है या मारवाड़ी में? ये प्रॉपर ब्रीड तो नहीं कह सकते, पर जैसे जानकार और जो भी हम अपने गेस्ट आते हैं, तो मेरे को लगता है इसमें सिंधी और मारवाड़ी टोन है। सिंधी जो अपने उधर बाड़मेर से आई है, ये वहां से ली थी अपन ने, लखनऊ से। बाड़मेर से गई लखनऊ में, मैंने वहां से ली, लखनऊ से ली। ये मैं एक गोड़ी पहले लाया था बाड़मेर से, जब ये अभी तिलवाड़ा मेला लगा था, तो वो बिक के गुजरात चली गई। तो ये एक और देखी थी मैंने, अच्छा, तो ये लखनऊ में एक भैया ने खरीदी थी। तो मेरे को कलर ये थोड़ा अच्छा लगता है, तो सबको पसंद आता और ये कलर सबको ही पसंद आता है। है, बादाम में खाने लायक है। अब देखो भगवान खिलाए तो अपन भी खाए, बाकी तो। बादाम का पेड़ है। हाँ, बादाम का पेड़ है, अभी तो थोड़ी कमजोर है, पर बनेगी। और अपने क्या अभी तो चल रही है राइडिंग में। इसको भी 2 सफारियों में तो भेज दिया मैंने, बिल्कुल क्लियर है और आराम से पानी में, ऐसे नदियों में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी 2 आती है, पर छोटी छोटी जैसे अपने आसपास की जो सफारी है, 15-15, 20-20 किलोमीटर की, उन सफारियों में तो ये आराम से जाके आ रही है। सब सफारी में जाती है मतलब। मोस्टली मेरा तो मन रहता ही है कि अपने क्या क्या रिंग में कितने घोड़ों को बार बार खोलूंगा, इससे बढ़िया सेडल लग के आराम से चले जाए। और मैं क्या है कि जितनी भी सफारी है और राइडिंग होती है, मैं उसमें खुद इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं खुद घोड़े पे हूँ तो मैं वो सफारी लेता हूँ, बाकी मैं वो सफारी भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे घोड़े मेरे को ये भी देखने हैं कि सिक्योर तरीके से चल रहे या नहीं चल रहे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है, तो अपने पास ग्राउंड है, उसको वापस रेडी करें और वापस उसको जो काम चाहिए वो दें, और फिर वापस काम में लें। तो उस वजह से धीरे धीरे अपना काम चल रहा है। चलो बढ़िया है मोहित भाई। अब राइडिंग क्लास स्टार्ट किया, फिर जो सफारी का किया, सब ग्रीडिंग का कर रहे हैं। अच्छी कोशिश है करो। थैंक यू सो मच। मारवाड़ी घोड़ों को लेकर अच्छी कोशिश है। हाँ, मेन मुद्दा अपना यही है, मारवाड़ी घोड़े को ही लेके आगे चल रहे हैं, और इससे ही काम बनाते बनाते, ताकि वर्किंग हॉर्स भी रहे, और जो नए भी आ रहे हैं या फिर प्रोत्साहन के लिए भी देखे, तो उनको यूं लगे कि इस घोड़े का ये यूज भी है। चलिए ठीक है मोहित भाई, समझ गया। बहुत ही बढ़िया आपके पास एनिमल है। थैंक यू। और राइडिंग करते हो आप, घोड़े पूरी तरह संभालते हो, बहुत हाँ, ही अच्छी बात है। थैंक यू सर। लोगों को सीखने को मिलेगा। लोग पूछते हैं ना घोड़े क्या काम में आते हैं। हाँ, ये काम में तो ये बिल्कुल आते हैं। बताओगे आप, ये जो बच्चे राइडिंग सीखते हैं, इनका फ्यूचर क्या है, ताकि आपके जरिए कोई और भी अगर चाहत जगाए, तो इनका फ्यूचर क्या है, थोड़ा कुछ बताओ। तो भैया देखो, एक तो मेजरली मैं आपको बताऊं कि इसका मेन, अगर देखो आप एक घोड़ा खरीदते हो, नया कोई भी खरीदेगा, तो या तो वो बार बार एक शो प्लेटफॉर्म पे ही दिखाएगा। इसका सबसे बढ़िया मैं बता दूं आपको यूज, कुछ मत करो, एक अच्छा घोड़ा या घोड़ी खरीदो, एक अच्छी वेस्टर्न सेडल खरीद लो, और पुष्कर के मेले में सुबह शाम आप चक्कर मार लो। आपको अपना घोड़ा मार्केट पूरा जान जाएगा। आपको एक भी फोटो निकलवाने की जरूरत नहीं है, एक भी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा घोड़ा खरीदो, पैरों में बैंडेज बांधो, सेडल लगाओ, और आप उस मेले में सुबह शाम 2 चक्कर काट लो, सब जानने लगे। सब जानने लग जाएंगे ये कोई ना कोई यार काउबॉय। काउबॉय है। तो ये सबसे मेन इसका यूज है। ये इससे बड़ी कोई खुशी भी नहीं मिलेगी आपको। आप वो भले लुक भी थोड़ा अलग ही लगता है फिर। अरे आप वहाँ उस भीड़ में ओडी लेके घूम जाओ, डिफेंडर लेके घूम जाओ, किसी को मतलब नहीं है, मिट्टी पड़ रही है, और एक घोड़ा लेके घूम जाओ आप। डिफेंडर को तो आजकल देखते हैं यार, अभी नई नई आई है ब्रांड जो। अब फिर भी वो डिफेंडर घोड़े के पीछे ही है। बिल्कुल है, वो तो है ही है। वो जब डिफेंडर से उतरेगा तो घोड़े के खुरे मालिश ही कर रहा होगा उसका मालिक। ये मेन मुद्दा है। चलिए ठीक है। थैंक यू भैया।